एक व्यक्ति पहले कथा करते थे और बाद में वो साधु बन गए, तो उन्होंने कथा कहनी छोड़ दी, केवल भजन करने लगे। अब जब भजन करने लगे तो भ्रमण करते हुए वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां उनके पूर्व आश्रम के शिष्य जो बने हुए थे वो रहते थे। वो भी बहुत बड़े गांव के मुखिया थे, सरपंच थे। अब गुरुजी जब पहुंचे तो गुरुजी का बड़ा आदर सत्कार हुआ। गुरुजी सुबह से शाम तक लगभग 12 घंटे बस माला जपने में लगे रहे। जो गांव के मुखिया जी थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप बहुत दिनों में आए हैं तो आपकी वाणी का लाभ भी हमें प्राप्त होना चाहिए। तो वाणी का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुरुदेव से अनुरोध किया कि गुरुदेव आपके भजन के लिए, आपके सत्संग के लिए मंच बना दिया जाए। आप थोड़ी देर संकीर्तन कराएं, सत्संग श्रवण कराएं, हम लोगों को आपकी वाणी का लाभ होगा। तो गुरुजी कहने लगे भैया मैंने ये सत्संग करना छोड़ दिया है, अब तो मैं केवल भजन करता हूं, चिंतन करता हूं और कुछ नहीं करता। अच्छा, हाँ, बार बार अनुरोध किया तो गुरुदेव मान गए, लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं भजन सत्संग सुना तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है कि पहले मैं प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद में मुझे उत्तर मिलेगा संतुष्टि पूर्वक, तो कुछ बताने लायक होगा बता दूंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं गुरुदेव, आप मंच पर बैठे। तो गुरुदेव मंच पर बैठ गए, माइक लगा, कीर्तन हो रहा था। गुरुदेव ने मंगलाचरण किया और गुरुदेव ने एक प्रश्न किया जो सरपंच से बोला था, मैं पूरी जनता से एक प्रश्न करूंगा। जनता से प्रश्न किया जा रहा है, क्या भगवान है? तो सारी जनता जो बैठी थी, गांव के जो लोग बैठे थे, उन्होंने एक स्वर में कहा हां भगवान है। तो गुरुदेव कहने लगे जब तुम्हें पता है कि भगवान है तो भजन करो। जब तुम्हें पता है कि भगवान है तो भजन करो। अभी मैंने पूर्व में आप लोगों को सुनाया था, बिना भजन के भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए आप लोग भजन करो, जाओ। और भैया आरती करके मंच को समाप्त कर दिया। सरपंच सोचने लगा इतना टेंट में, इतने माइक में पैसे लगाए और गुरुजी ने तो एक बात ही कह के झंझट काट दी हो। गुरुजी से अनुरोध किया गुरुदेव कुछ, क्योंकि सम्मुख तो कर नहीं सकते थे, एकांत में जाकर यदि कोई ऐसी बात हो तो गुरुदेव से एकांत में जाकर हमें चर्चा करनी चाहिए। कोई ऐसी बात लगे कि हमें कहना है, अनुरोध करना है, कहना नहीं अनुरोध करना। तो उनके कक्ष में गए और कक्ष में जाकर कहने लगे गुरुदेव अच्छा नहीं लगा, लोग आए थे इतनी दूर दूर से और आपके सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, कि मैंने तो पहले ही कहा था। महाराज जी मैं अनुरोध ही कर सकता हूं, आप कल एक बार फिर, हाँ ठीक है कल देखें। अगले दिन सरपंच ने सबको समझा दिया कि यदि गुरुजी कहें कि भगवान है तो आप सारे जने कहना बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है। अगले दिन वही बात हुई, गुरुदेव मंच पर आए, मंगलाचरण हुआ और गुरुदेव ने पूछा कि मैं प्रश्न करूं? पूरा समाज बोला हाँ। तो गुरुदेव ने वही प्रश्न किया, क्या भगवान है? तो पूरे समाज ने कहा नहीं है, कहीं नहीं है, देखने के लिए भी नहीं है। तो कहने लगे गुरुदेव के सभी मूर्ख बैठे, इन्हें क्या सुनाऊं? जो भगवान को जानते नहीं है
उन्हें भगवान की चर्चा, जैसे कि आपके सामने आप किसी को जानते हैं तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे, जिसके बारे में आप जानते नहीं और कोई तुम्हें आकर उसकी चर्चा सुनाए तो तुम लोग क्या करोगे? क्या फालतू में सुना रहा है, मैं जानता नहीं हूं उसे, मुझे मत बता, मैं क्या करूंगा सुन के? स्वाभाविक गुण है। गुरुदेव ने कहा जब तुम जानते नहीं हो तो तुम्हें सुनाऊं क्या? अगले दिन सरपंच ने फिर अनुरोध किया, गुरुदेव कुछ तो हाँ देखेंगे। अगले दिन सरपंच ने समझाया कि यदि गुरुदेव कहें क्या भगवान है तो आधे जने तो कहना हाँ और आधे जने कहना ना। अगले दिन गुरुदेव आए, मंच पर मंगलाचरण हुआ। गुरुदेव ने कहा प्रश्न पूछूं? कि जी सरकार। तो क्या भगवान है? तो आधे जने तो कहने लगे हाँ है और आधे जने कहने लगे नहीं। गुरुदेव कहने लगे अब सुना, जो कहता है नहीं वो भगवान को नित्य प्रति मिलता है, लेकिन उसमें इतना ज्ञान नहीं है जो भगवान को जानता है। और जिसने भगवान देखा है वो उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। वही बात आज यहां कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? काकभूषण जी कह रहे हैं कि जो मैंने जगत को देखा पेट के अंदर, मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, देखा ही था। क्योंकि जिसने भगवान को देख लिया, आप लोग ये ध्यान रखें कि जो उन्हें जान चुका है वो ना व्याख्या कर सकता है, वो सरल हो जाएगा। जैसे जैसे भगवान को जानना जैसे जैसे लगेगा, जैसे जैसे वृक्ष पर फल आएंगे तो वो झुकना शुरू कर देता है। भक्त का स्वाभाविक गुण भी ऐसा ही बनता चला जाता है। मैं तुम्हें भक्त की पहचान बता रहा हूं। जो उनसे मिल लिया, जो आडंबर कर रहा हो, मैं तो ये भजन करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैंने ये देखा है वो देखा है, ये मेरे सामने कौन है, वो क्या लगता है, वो तो कैखे गह भी नहीं जानता, वो कैखे गह भी नहीं जानता। क्योंकि ये तो फलदार वृक्ष, जैसे जैसे रस बढ़ता है फल के अंदर, वैसे वैसे वो वृक्ष फल के साथ साथ झुकना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है। एक आदमी थे, दो मित्र थे, उन्हें आदत थी भगवान के अंदर कमी निकालने की। देखो ये कोई भगवान है, देखो ये कोई भगवान है। दूसरा कहने लगा भैया मैं कागज पेन ले लो। क्या? हाँ मैं तुझे गलती बताऊंगा भगवान की और तू लिखते जाना, किसी दिन भगवान मिलेगा तो हम बताएंगे कि क्या क्या गलती की है इसने। अच्छा, तो दूसरे ने कागज पेन ले लिया। रास्ते से जा रहे थे तो बेल पर तरबूज लग रहे थे बड़े मोटे मोटे, और जब बेल पर तरबूज देखे तो कहने लगे देखो लिखो भगवान की सबसे पहली गलती। बेचारी कितनी नाजुक बेल और उस पे इतने मोटे मोटे फल। थोड़ी दूर आगे चले, फिर कह रहे हैं देखो दूसरी गलती लिखो भगवान की, कि देखो कितना बड़ा पेड़ और बेर केवल 33 छोटे 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 छोटे। ओह सहसूत का कितना बड़ा पेड़ और सहसूत कितने छोटे छोटे। भगवान को भी बिल्कुल अकल नहीं है। किसे? भगवान को। इतना बड़ा पेड़, सहसूत कैसे नेक नेक से, और बेल बेचारी जमीन पे पड़ी है, कहीं देवी टूट जाए मुड़ जाए, और वहां पे इतने बड़े बड़े। भैया भगवान के अंदर कमी निकाल रहे थे। एक 12मासी बेलपत्र का पौधा था, उसके नीचे वो बैठ गए, गर्मी ज्यादा थी।
अब बेलपत्र के नीचे बैठे। अब 12 मासी बेलपत्र, तो उसकी छाया भी बहुत थी। किसी ने उसका उपयोग नहीं किया पत्तों का भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए, तो घना बन गया पूरा अनेकों वर्षों का। बेलपत्र के नीचे लेट गए। दोनों जने बातें कर रहे थे। देखो भगवान में बिल्कुल भी अकल नहीं है। इतनी देर में सो गए। और एक पका हुआ बेलपत्र, बेलपत्र होता है ना पका हुआ, और डाली से जैसे ही चूहा गिरा, और गिरो भी कहा नाक पे। जैसे ही नाक पे गिरा, खूनों की धार बह गई। अब रो रहा है। फिर समझ आई, और समझ में आकर कहने लगा, भगवान ने जो किया है वो अच्छा किया है। यदि इतना बड़ो तरबूज पेड़ पे लगतो, ये तो बेल पत्थर ही गिरी, तरबूजो गिरतो तो का हो। तो दूसरे व्यक्ति से कहने लगा, भगवान में अकल है। तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा, तुझे लगती होगी अकल है, मुझे तो अभी भी नहीं लगती। कि तुझे क्यों नहीं लगती? कि मुझे इसलिए नहीं लगती, यदि अकल होती तो तू जैसे नहीं पैदा करता। यदि अकल होती उसमें तो तुझ जैसे मूर्खों कोई पैदा करता। तो कुछ व्यक्तियों का स्वाभाविक